हेलो गाइस, ये है मलाई पनीर। देखिए, ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है, लेकिन हमारी सलाह है कि दिल को मजबूत करके हर भारतीय को ये वीडियो देखना चाहिए। देश के दुश्मनों को जिस वक्त का इंतजार था वो आ चुका है। त्योहारी सीजन शुरू होने ही वाला है। पहले गणेशोत्सव, फिर दुर्गोत्सव और उसके बाद दिवाली दशहरा। देश के दुश्मन इसी वक्त के इंतजार में थे, ताक में बैठे थे। और अब आप देश के किसी भी शहर में हो, सूरत में हो, पटना में हो, भोपाल में हो, झांसी में हो, भिलाई में हो, रायपुर में हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, सूरत में हो, अहमदाबाद में हो, जहां कहीं भी हो, जिस भी शहर के हो, आपके शहर के आसपास ये देश के गद्दार जरूर रहते हैं। ये वो देश के गद्दार हैं जिनके पास भारत में बना आधार कार्ड भी है और पैन कार्ड भी है। ये वो सफेद पोश आतंकवादी हैं जो कि बॉर्डर पार आने वाले आतंकवादियों से भी खतरनाक है। और इस बार जब ये हमला करेंगे तो टारगेट होंगे आपके घर में रह रहे बड़े बुजुर्ग, आपके बच्चे। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उन गद्दारों की देश की जो दुनिया के सामने में सफेद पोश बनते हैं, सेहत का वादा करते हैं और मिलावटी पनीर बेचते हैं। एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक इंसिडेंस, सिर्फ 140 करोड़ जनता के बीच हुए करोड़ों घटनाओं में से एक छोटी सी घटना आपको सुना रहे हैं। सुनकर के दिल दहल जाएगा आपका। मुंबई की एक फेमस डेयरी जिसका माल वहां के रेस्टोरेंट, वहां के जो केटरिंग सर्विसेज चलाते हैं, जो शादी ब्याह में खाना वगैरह बनाते हैं, सबको सप्लाई होता था। लोग भी वहां पर पहुंच करके लेते थे इसे। होटल वाले लाइन लगाकर खड़े होकर के इस डेयरी से, इस वेरी फेमस डेयरी से पनीर लेने पहुंचते थे, क्योंकि इनके पास में जो फेमस डेलिकेसी इनकी जो थी वो थी, इनकी स्पेशलाइजेशन थी मलाई पनीर। जी हां दोस्तों, एक स्पेशल किस्म का पनीर जो ये बनाते थे। इस डेयरी का नाम पंजाब डेयरी था। ये मुंबई के चेंबूर इलाके में थी, बड़ी फेमस थी। एक दिन वहां पर रेड पड़ती है फूड सेफ्टी एंड ड्रग अथॉरिटी की। और जानते हैं वहां क्या मिलता है? वहां मिलता है परले दर्जे का दूध पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, पाम ऑयल, स्टार्च। इस तरीके की चीजें अगर पनीर बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी दोस्तों, तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। हमारी देश की फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कितना बड़ा डिपार्टमेंट है, कितनी दुकानें हैं देश में, कितनी डेयरीज हैं, कितने मिठाई वाले हैं, कितनी पनीर और डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं। उनके ऊपर ये कितना कर सकती है बताइए कार्रवाई। यहां आपको और हमको सजग रहना पड़ेगा इन आतंकवादियों के हमले से, इन सफेद पोश आतंकवादियों के हमले से आपको और हमको खुद अपनी रक्षा करनी होगी दोस्तों। हम बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप कि कैसे काम कर रहे हैं, कैसे काम हो रहा है, कैसे इससे बच सकते हैं, कहां इसकी हमें कंप्लेंट करनी है और क्यों हमारे लिए जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। 1 किलोग्राम अडल्टरेटेड पनीर बनाने में सिर्फ 60 रुपए का खर्च आता है। तो एक पूरी इंडस्ट्री, एक मिलावटी इंडस्ट्री जो काम कर रही है, वो सस्ते लेबर को रखती है। एक अंदरूनी किसी गुप्त जगह में ये लोग फैक्ट्री बना लेते हैं, किसी ऐसी जगह जो ज्यादा नोन नहीं है, और वहां पर बैठ करके 60 रुपए में 1 किलो पनीर ये बना देते हैं। इसके बाद दूसरी लेयर जो इस धांधली में मिली हुई है, वो उन लोगों की है जो कि ये बोलना चाहिए लोकल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं, सप्लाई का काम करते हैं। और जानते हैं क्या करते हैं? ये 60 रुपए का माल लेते हैं 70 से 80 रुपए में। 20 का फायदा हो गया। नकली पनीर अगले वाला बना रहा था, उसको 20 का फायदा हो गया। ये 80 रुपए मुझसे खरीद लेते हैं। उसके बाद इनके कनेक्शन होते हैं होटलों के साथ में, रेस्टोरेंट के साथ में, केटरिंग वालों के साथ में, और ये वहां जाकर के इसे 200-220 मार्जिन रख करके, जो एक्चुअल रेट है उससे मार्जिन रख करके कम रेट में बेच देते हैं। केटरिंग वाले भी दोनों हाथों से खरीदते हैं। अरे भाई, हमको पनीर मिल रहा है और क्या चाहिए? शादी में चलाना है, किसी को क्या पता चलना है? आपको होटल में डालना है, किसी को क्या पता चलना है? और वहां ये लोग चला देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत देश के अंदर में 15 करोड़ टन दूध की उत्पादन होता है। क्या आप जानते हैं कि इस 15 करोड़ दूध को, सारे दूध को अगर पनीर बना दिया जाए तो मात्र 7 लाख टन पनीर बनेगा। 20 लीटर दूध लगते हैं 4 किलो पनीर बनाने में, अगर आप किसी प्रकार की धांधली नहीं कर रहे हैं तो। ऐसी स्थिति में हम देखिए अगर, तो एक आंकड़ा और सुना रहे हैं, सुनकर के हैरान रह जाएंगे आप। हमारे देश की पनीर की खपत है 5 लाख टन, और हमारे पास दूध कितना है? 15 करोड़ टन, जिसमें से अगर पूरे दूध को हम पनीर बना दे तो 7 लाख टन होगा, जबकि देश की जो रिक्वायरमेंट है वो 5 लाख टन की है। तो ये दूध आ कहां से रहा है? जरा सोचिए, ये दूध आ कहां से रहा है? ये तो देख लो सब लोग, अब क्या हो रहा है। ये सब फैक्ट्रियों से मार्केट तक
और मार्केट से आपके घर तक और आपके घर से फिर आपके पेट तक ये मीठा जहर